एकदम बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट खिला खिला दाना बना है। दाल भात बनकर हमारी तैयार है। आपने अपनी लाइफ में ऐसी दाल भात कभी नहीं खाई होगी। खिला खिला दाना बहुत ही ज़बरदस्त आउट ऑफ क्लास बना है। तो ये दाल चावल बनाने का जो राज है आज मैंने आपसे शेयर किया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दाल भात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं AN हाउस फूड चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल भात। वो दाल भात जो आप बहुत बड़े बड़े सिटीज़ वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अक्सर नज़र आता है दाल चावल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दाल भात। दाल भात बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने आधा पौ अरहर की साबुत दाल ली है, 500 ग्राम चावल लिए हैं मैंने, एक आलू लिया है, छिलका उतार कर इसको मैंने इस तरह काट लिया है। हमें स्पाइसेस दो हिस्सों में चाहिए, एक हम दाल बनाने के लिए चाहिए होगा और एक हमें उससे पहले मसाला रेडी करने के लिए चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है साबुत ज़ीरा, इसको मैंने रोस्ट करके इसको अच्छे से पीस लिया है। साबुत धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। इतनी मिकदार में मैंने यहाँ पर लिया है। ज़ीरा 1 टीस्पून पिसा हुआ और रोस्ट हुआ, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। टमाटर मैंने लिए हैं 2 अदद। ये भी हम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, लेकिन मैंने एक जगह पे रखा है, जब हम यूज़ करेंगे तो हाफ हाफ कर लेंगे। 2 अदद टमाटर लिए हैं, छिलका रिमूव करके मैंने इनको बारीक काट लिया है। यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़ा दरमियाना प्याज लिया है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया आधी गड्डी बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें 3 अदद मैंने लिए बारीक काट ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, 1 टीस्पून यहाँ और 1 टीस्पून इधर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दाल भात। सबसे पहले हम दाल को पानी से अच्छी तरह वॉश करेंगे। दाल को मैंने एक बाउल में ऐड किया है, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पानी। हमने दाल को अच्छी तरह से पानी से वॉश करना है। गाइस, दाल जब पानी के ऊपर जो आ जाती है इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये दाल नहीं होती है, यानी दाल के ऊपर ये छिलके और एक्स्ट्रा जो इसका होता है दाल का हिस्सा वो हम रिमूव कर देते हैं। चलिए जी, दाल को मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। आधा बाउल मैंने पानी ऐड किया है, इसी के अंदर मैं शामिल करूँगी आलू। कुकर लेंगे, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जो मैंने आलू और दाल पानी के अंदर रखा था। 10 मिनट के लिए हम इसको वेट पे रखेंगे, हमारी दाल और आलू अच्छी तरह से गल जाए। कुकर को मैंने वेट पे रख दिया है और 10 मिनट के बाद हम इसको जो वेट इसका होगा वो हम हटा लेंगे। 10 मिनट के अंदर हमारी दाल और आलू गल जाएंगे। चलिए जी, यहाँ पर जो मैंने चावल रखे थे इनको भी हम पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। पानी शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी से हमने अच्छी तरह से इसको वॉश करना है। बहुत ही एहतियात से, चावलों को हमने बहुत ज़्यादा मल कर नहीं धोना, हमारे चावल जो है वो टूट जाते हैं। इस पानी को हम रिमूव कर देंगे। चलिए जी, चावल हमारे धुल चुके हैं, अब हम इनको बॉयल करते हैं। मिनट हो गए हैं, मैंने फ्लेम को कर दिया ऑफ। थोड़ा शोर था, इस वजह से मैंने थोड़ा वेट किया तक। अब हम इसका जो वेट है हटा देते हैं, कवर इसका हटाते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छी दाल गल गई हमारी। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त दाल हमारी गल चुकी है। देखिए गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त मक्खन की तरह एकदम। अब हम इसके अंदर से जो आलू है, आलू हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। आलूओं को मैंने अलग एक प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून खाने वाले चम्मच 2 ऑयल के मैंने शामिल किए हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी प्याज। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। दाल के अंदर से जो मैंने आलू थे वो निकाल लिए हैं। यहाँ पर दाल हमारे पास सेफ़ है, तो यहाँ पर हम इसके लिए मसाला रेडी करते हैं। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर हम चावल बॉईल करने के लिए
खुले बर्तन में पानी ऐड करेंगे। पानी को बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। साथ में 1 चम्मच मैं साबुत गरम मसाला शामिल करूँगी। ये देखिए जी, अब पानी को बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। हाफ़ प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे। जो हमने एंड पे दाल बनानी है तो उसके लिए हमें ज़रूरत है, तो हाफ़ प्याज हम इसमें से ब्राउन करके अलग एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये ले जी, मैंने आधे प्याज इसमें प्लेट में निकाल ली हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ले जी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड हो गया। 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि कच्चापन इसका दूर हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 मिनट हमने इसकी भुनाई की है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टमाटर। मैंने 2 टमाटर काट के रखे थे तो आधे टमाटर इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। बाकी हमने दूसरे दाल के लिए रखना है। साथ में शामिल करेंगे आधी हरी मिर्चें, अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से करेंगे इसकी भुनाई। अब हमने इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ हमारे पानी को बॉयल आ चुका है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चावल जो हमने रखे थे धो के, इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करते रहेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। चावलों को हमने 1 कन्नी बॉयल करना है। यहाँ पर ये जो हमारी दाल है इसको हमने मसाले के अंदर ऐड नहीं करना, बस हमने इसको ओनली इसका पेस्ट बना के हम रखना है। हम अब इसको थोड़ा सा पीसते हैं। एक जूसर के अंदर हमने दाल को ऐड कर लिया। अब हम इसको पीसते हैं। इधर हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने बस 3 मिनट के लिए दम पे लगाना है और इसको चूल्हे से उतार लेना है। फ्लेम बिल्कुल मैंने स्लो रखा है। इसको हम 2 मिनट के लिए कवर करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। चलिए जी, दाल हमने पीस ली है। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से पिस चुकी है। मसाले के लिए हमारा टाइम पूरा हो चुका है। 2 मिनट हो चुके हैं। हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको हम चूल्हे से हटा के साइड पे रखेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो आलू वाला ग्रेवी है वो रेडी है। यहाँ पर हमें सिर्फ 3 स्टेप चाहिए। बॉयल चावल, आलू वाला मिक्सचर और दाल के हमने 2 हिस्से करने हैं। दाल को जो मैंने पीस लिया है इसको एक बाउल में ऐड करेंगे। आधी दाल हम तब यूज़ करेंगे जब हम दम पे लगाएंगे और आधी दाल हम एंड पे यूज़ करेंगे। इसका मैंने मसाला बनाना है, वो मैं आपको एंड पे बताऊँगी। एक बाउल में मैंने ऐड कर दी है दाल जो मैंने ग्राइंड की थी। अब इस आधी दाल का हम रेडी करते हैं मसाला। खाने का 1 चम्मच, जिसके अंदर हम हांडी वाला चम्मच होता है, 1 चम्मच ऑयल का यूज़ किया। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी प्याज जो मैंने लाल करके आधे बचा के रखे थे वो ऐड करेंगे। बस 1 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। यहाँ पर चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। 1 कन्नी हमारी रेडी है तो फ्लेम को कर दूँगी मैं ऑफ। इसको मैं पानी में से निकाल के अलग करती हूँ। चावल मैंने एक छन्नी के ऊपर डाल के रखनी है। इसके अंदर का जो पानी है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ हम प्याज के अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। टमाटर शामिल किए हैं मैंने। मसाला ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से इसकी हमने भुनाई करनी है। मैं आपको दाल के लिए इमली का पानी बताना भूल ही गई। इमली का पानी मैंने रखा था लेकिन मेरे माइंड से निकल गया। तो दाल में ऐड करने के लिए इमली का पानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आधी प्याली मैंने इमली का पानी लिया है। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दाल हम ऐड नहीं करेंगे, बाकी हम बचा के रखेंगे। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और अब इसके अंदर शामिल करेंगे इमली का पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 15 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। यह तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। अब हम चावलों को दम लगाते हैं। हमने इसके अंदर दम लगाना है चावलों को, तो हम पहले देगची को नीचे से और साइडों से ऑयल से हम ग्रीस करेंगे।
अच्छी तरह से ऑयल से हमें ग्रीस करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, बस ये कि हमारे जो ऑयल है दम के बाद चिपके हुए हमें नज़र ना आए। चलिए जी, अब हमारे पास जो बर्तन है ऑयल लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया। अब हम चावल को दम पे लगाते हैं और चावल को दम पे लगाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर वो मिसाला आलूओं का जो मैंने रेडी किया था, बॉयल चावल मैंने पानी से इनको अच्छी तरह से रिमूव कर दिया। छलनी में मैंने रखा था और इनका पानी अच्छी तरह से बिल्कुल रिमूव हो चुका है। यहाँ पर वो दाल जो मैंने बॉयल करके रखी थी, इसको मैंने बिल्कुल मसाला वगैरह ऐड नहीं किया, बस सिंपल हमारी बॉयल दाल है, इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है। तो चलिए अब इसको दम लगाते हैं। सबसे पहले हम चावलों की तह बिछाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस किस्म की छलनी की मदद से हम चावलों को फैला के डालेंगे। चावलों की एक तह हो गई, इसके ऊपर अब हम दूसरी तह लगाएंगे दाल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को अब फैला के ऐसे डालेंगे। इसके ऊपर अब हम ऐड करेंगे आलूओं का मिक्सचर, जो हमने आलूओं का मसाला रेडी किया था। बहुत ही एहतियात से हमने रखना है, हमारे चावल टूट ना जाएं। तीसरी तह हमने आलूओं के मिक्सचर की लगाई है। अब हम लास्ट में जो तह लगाएंगे, अब हम अगेन इसके ऊपर चावल रखेंगे। चावलों के बाद अब हम इसके ऊपर बाकी जो बची थोड़ी सी दाल रह गई वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे फैला के हम ऐड करेंगे, एक जगह पे हमने बिल्कुल नहीं डालनी। चलिए जी, अब हम इसके ऊपर आलूओं का मिक्सचर ऐड करते हैं। चलिए जी, आलूओं वाला हमने जो मसाला रखा था वो इसके ऊपर फैला कर रखेंगे आराम से। चारों तरफ हमारा ये फैला हुआ होना चाहिए। चलिए जी, ये मैंने रेडी कर लिया। अब हम इसको रखते हैं दम पे। इतना हमने लो फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम दम वाला हमने चूल्हा ऑन कर लिया है। अब हम इसके ऊपर रखते हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको कर देंगे 10 मिनट के लिए दम पे। यहाँ पर जो मैंने दाल रखी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन आ चुकी है। फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालते हैं। इस बाउल के अंदर हम वो दाल शामिल करेंगे जो मैंने बना के रेडी कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका दम हटाएंगे। फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अब हम इनको करते हैं मिक्स। चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह इसको करेंगे मिक्स। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा दाल भात कैसे बनी है। ये देखिए गाइस, बड़े बड़े शहरों के दाल चावल बनाने का राज आज मैंने आपसे शेयर कर दिया। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। दाल भात बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।